बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 के कुछ कॉन्सेप्ट्स को और एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को मैंने सॉल्व करवा दिया है और उसका ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। और आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का। उसमें चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज कॉन्सेप्ट्स को और सॉल्यूशंस को एक्सरसाइज के मैंने अपलोड कर दिया है और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट आपका क्रिएट कर दिया है जिससे आपको खोजने में ज़्यादा परेशानी ना हो। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, इसको सीखने से पहले मैं एक आप लोगों को छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, तो आप उसको सीखेंगे मेरे साथ ध्यानपूर्वक और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है जरा आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। बच्चों, आपको दिख रहा है ना? हाँ तो ये जो आप बहुपद है देख पा रहे हैं, आप इस बहुपद का घात आप देख पा रहे हैं कि 3 है। इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद है। बच्चों, अभी तक मैंने आपको द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए मैं बताया था। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा त्रिघात बहुपद के शून्यकों को भी निकालना सीखेंगे। सेम चीज है, इसका जो शून्यक है वो 3 शून्यक निकलेगा क्योंकि संभवतः अधिकतम 3 शून्यक ही निकलते हैं क्योंकि जो वेरिएबल है, जो चर है, उसका पावर 3 है। ठीक है, और द्विघात के अधिकतम 2 शून्यक निकल सकते हैं और रैखिक बहुपद के अधिकतम 1 शून्यक निकल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपके पास इसके 1 शून्यक दिए हुए हैं। 1 शून्यक जो है आपका ये दिया गया है 1। ठीक है, आपको यहाँ देखने में थोड़ा परेशानी हो रहा होगा। यहाँ पे मैंने शून्यक लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, तो 1 शून्यक आपको 1 दिया गया है। आपसे कहा जा रहा है कि आप इसके 2 और शून्यक निकालिए। 3 शून्यक होंगे ना, तो 1 है दिया हुआ और इसके 2 शून्यक और निकालने हैं। बच्चों, आपको पता है कि ये यदि शून्यक है तो इसका एक गुणनखंड होगा x माइनस 1। x माइनस 1 को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 1 निकल करके आएगा, इसीलिए इसका एक फैक्टर बनेगा x माइनस 1। ठीक है, और बच्चों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले क्लास में यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया था कि जो गुणनखंड होते हैं वो इसको यानी बहुपद को डिवाइड भी करते हैं। अब देखिए कैसे डिवाइड होगा, यानी कि ये जो है x माइनस 1, ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 को डिवाइड भी करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 3। ठीक है, देखिए आप ध्यान से। और डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो भी सेम इसी प्रकार आपको करना है। ठीक है, करना क्या है कि इसका फर्स्ट टर्म जो डिवाइजर का, जो भाजक का पहला पद है, पहले पद से भाज्य के पहले पद को आप भाग देंगे, यानी कि x से x क्यूब को भाग देंगे। x क्यूब को अगर x से भाग देंगे तो ये आपका
एक एक्स कट जाएगा और 2x बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर को इस टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा आपके पास एक्स का पावर 3 माइनस एक्स का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप घटा दीजिए, साइन चेंज हो जाता है बच्चों, आपको पता होगा। ये पूरा पूरी कट जाएगा, यहां पे बचेगा आपके पास माइनस का 2x स्क्वायर। 3x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस 2x स्क्वायर। अब आप उतार देंगे माइनस एक्स को। ठीक है, अब डिवाइजर के पहला टर्म से डिविडेंड यानी कि भाज्य के पहला टर्म को डिवाइड करेंगे, यानी कि माइनस 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो एक x कटेगा, बचेगा एक x, यानी बचेगा माइनस का 2x, और इस माइनस के 2x को आप यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जो माइनस का 2x है इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x, नहीं माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 2x। अब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक है, ये कट जाएगा और ये यहाँ पे जुट जाएगा, x जुट जाएगा, बनाएगा यहाँ पे माइनस का 3x। ठीक है, माइनस का 3x। ठीक है, और इसका पहला टर्म से जब इसके पहले टर्म को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा -3, और -3 को आप यहाँ पे लिखेंगे और इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस का 3x माइनस का 3, और ये पूरा पूरा आपका घट करके आएगा 0। आपने अभी देखा कि ये जो गुणनखंड था, ये गुणनखंड इस पूरे बहुपद को डिवाइड कर दिया और शेषफल हमारे पास 0 आ गया, और भागफल हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 आ गया। अब इसी भागफल से हम लोग बचे हुए 2 शून्यक निकालेंगे। ठीक है, इसी भागफल से। अब मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दूंगा, आप इसे नोट कर लेंगे और केवल अब इस पे काम चलेगा। बच्चों हमारे पास जो भागफल है वो भागफल हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए और इसको आप निकालिए। बच्चों मैंने आपको बताया था कि पहला पद और कांस्टेंट टर्म अचर पद को मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा आपके पास 3x स्क्वायर। बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 3x स्क्वायर आए और ऐड करने के बाद माइनस का 2x आए। देखिए कैसे तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, जरा ध्यान से आप देखेंगे, प्लस का x माइनस का 3। अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा और ऐड करेंगे तो माइनस 2x आएगा। अब इन दोनों टर्म से आप कॉमन लेंगे x, यहाँ पे बचेगा x माइनस का 3, यहाँ से आप कॉमन लेंगे 1 तो बचेगा x माइनस 3। अब देखिए ये 2 बार आपके पास आ चुका है, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। आप दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे पास त्रिघात बहुपद जो था x टू दी पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, इसका शून्यक हमारे पास 1 दिया हुआ था और मैंने 2 निकाल करके दिखा दिया, और यही चीज एग्जाम में आएगा। आपके पास x इज इक्वल टू 3 भी आ गया और x इज इक्वल टू माइनस 1 भी आ गया। अब इस वैल्यू को आप अगर आप इस बहुपद में पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो ये पूरा नंबर जो है, इक्वेशन जो है, बहुपद जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये शून्यक है, जीरोस है। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। विभाजन एल्गोरिथम भी मैंने आपको इसी एग्जाम्पल में क्लियर कर दिया है, और आप इसको जरा देख लेंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल की और फर्दर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे।
बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के कुछ एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके पास है कुछ इस प्रकार। एग्जाम्पल नंबर 6 बच्चों दिख रहा है ना आपको? हाँ, कहता है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि बहुपद हमारे पास है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। बच्चों ये जो बहुपद है इसे हम कहते हैं px। px इज इक्वल टू है 2x² प्लस 3x प्लस 1 और इसको कहते हैं gx, x प्लस 1 x प्लस 2। जब आप एक्सरसाइज में प्रेस करेंगे तो आपको दिया रहेगा कि px को gx से भाग दीजिए, यानी कि px जो पॉलिनोमियल है उसको gx से भाग देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे देंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 1 और इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। ठीक है, ध्यान से समझेंगे तभी आपको क्लियर समझ में आएंगे। बच्चों मैंने आपको बताया था कि भाज्य का पहला टर्म को भाजक के पहला टर्म से डिवाइड करेंगे। ठीक है, भाज्य का पहला टर्म है 2x² और भाजक का पहला टर्म है x, यानी x से इसको डिवाइड कर दीजिए। ऊपर में आपको साफ साफ दिख रहा है कि x 2 ठो है और नीचे 1 ठो है, तो 1 ठो कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1 ठो बचेगा और जो 2 है वो 2 तो रहेगा ही, तो बचेगा हमारे पास 2x। ठीक है, अगर आपको अभी भी बीच में नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझिए कि 2x² का मतलब होता है 2x² का मतलब होता है 2 इंटू एक्स इंटू एक्स और नीचे में है x। अब x से x कट गया तो बचेगा आपके पास 2x। ठीक है, कितना बचा? 2x बचा। अब इस 2x को आप यहां पे लिख देंगे। अब यहां पे 2x लिखने के बाद इस 2x को इस टर्म में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। साइड में करके दिखाते हैं आपको। 2x इंटू एक्स प्लस 2 आपस में जब गुना होगा तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 4x। साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट जाएगा, यहां पे बचेगा आपके पास माइनस का x, उतरेगा 1। ठीक है, अब इसका पहला टर्म से इसके पहले टर्म को आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि x² x माइनस x को x से भाग देंगे तो आएगा आपके पास -1 और -1 को आप यहां पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस -1 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का x और ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब ये आपका साइन चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस कटेगा और यहाँ पे आपके पास जुटेगा तो ये होगा प्लस का 3। शेषफल आपके पास आ गया है 3। भाजक आपके पास क्या था? x प्लस 2। भागफल आपके पास क्या आया? 2x माइनस 1। ठीक है, और भाज्य आपके पास जो पॉलिनोमियल था वो आपके पास दिया हुआ है। अब इसको बच्चों बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। सेम वही चीज यहां भी अप्लाई करना है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। बस इसको आप कर दीजिए और आप प्रूफ कर आप चेक करके दिखा दीजिए कि यह जो डिवीजन है वो सत्य है, यानी कि सही हुआ या गलत हुआ। इसको आप ऐसे चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा? भाज्य आपके पास क्या है? 2x² प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू भाजक क्या है? x प्लस 2 गुना भागफल क्या है?
2x माइनस 1 प्लस शेषफल क्या है 3। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का x का गुना होगा 2x के साथ, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इसका गुना होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 माइनस का x। ठीक है, इसका गुना इसके साथ होगा तो आपके पास हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर नहीं, और यहां पे होगा आपके पास 2 प्लस 3। ठीक है, 2x स्क्वायर आ गया आपके पास माइनस का x और यहाँ पे 4x, तो बचेगा यहाँ पे माइनस प्लस का 3x, यहाँ पे 3 में 2 जाएगा तो बचेगा 1 आ गया। आपके पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स डिवीजन इज सक्सेसफुल। ओके, तो आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे अगले एग्जाम्पल्स की ओर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको मिटा दूंगा, यहाँ पे इरेज कर दूंगा और नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करवाऊंगा। आप इसे नोट कर लीजिए। बच्चों आइए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे पास क्या है जरा देखेंगे ध्यान से। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 5 को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दीजिए, वही क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, भागफल को नहीं, भाज्य को px कहते हैं, भाजक को वो अच्छा वो मैं आपको अभी क्लियर समझाऊंगा, लिख के तो अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ पाइएगा। तो चलिए इसको डिवाइड देते हैं। सबसे पहले इसको आप लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3x क्यूब है ना, प्लस 2x प्लस 5, और इसको डिवाइड देना है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 से। इसका पहला टर्म को उठा के इसके पहले टर्म को डिवाइड दीजिए। ठीक है बच्चे, आएगा आपके पास 3x है और यहाँ पे 2x है, एक x कट जाएगा, बचेगा एक x, देखिए आएगा 3x। 3x से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर नहीं 3x टू दी पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। सब्ट्रैक्ट कीजिए, साइन चेंज हो जाएगा सबका, ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा माइनस का x। ठीक है, अब उतरेगा 5। अब इसका पहला टर्म को इसके पहला टर्म से डिवाइड कीजिए तो आपके पास आएगा -5, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा केवल माइनस का 5। ठीक है, माइनस के 5 से इसमें गुना कर दीजिए तो ये होगा माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5। अब इसे आप साइन चेंज करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और आपके पास ये कट जाएगा पूरा पूरी, और यहाँ पे आएगा 9x, क्योंकि प्लस का 10x और माइनस का x घट जाएगा तो 9x होगा, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 10। ये आपका बच गया
शेषफल। बच्चों जब कभी भी डिवाइड करने के क्रम में यहाँ का जो वैल्यू है वेरिएबल का, ये वेरिएबल का वैल्यू यहाँ की वैल्यू से कम आ जाए। देखिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है और यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 आ गया। जब भी यहाँ कम आ जाएगा इसके कंपेयर में, तो वहीं पे हम लोग भाग को यानी कि डिवीजन को रोक देंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कम आ चुका है, यानी कि यहाँ पे कम आ गया, यहाँ पे हम लोग इसको रोक देंगे। अब एक चीज आपको मैं समझाना चाहता था, वो चीज मैं यहाँ पे समझा देता हूं। बच्चों आपको पता है कि इसको कहेंगे px, ठीक है। ये जो पूरा टर्म है ये कहलाएगा px, और ये आपका जो है ये आपका कहलाएगा gx, और यहां जो शेषफल बचा है आपके पास ये कहलाएगा आपका rx, और यहां जो भागफल आपके पास आया ये आपका कहलाएगा qx, ठीक है। इसको आप लोग नोट करेंगे, यानी कि जब हम चेक करेंगे तो हमें भाजक भागफल नहीं लिखना पड़ेगा, हम केवल px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx लिख करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या बनेगा? px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, और इसे आप नोट करके रखेंगे। बस यही चीज आपको लिखना है और सॉल्व करना है। px क्या हमारा भाज्य है, rx gx क्या है भाजक है, qx क्या है भागफल है, rx क्या है शेषफल है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। बच्चों अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 दो एग्जाम्पल्स बच गए हैं, उसको भी मैं सॉल्व करवा देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन को, ठीक है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9, आप इसको सॉल्व करेंगे और इसे आपको चेक भी करना है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल है कि नहीं है। उसे आप चेक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑथेंटिक कंटेंट और बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो मिलते हैं, ठीक है, खास करके जैक बोर्ड के लिए। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।